उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और इन दिनों चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ता में जोश भरने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी विधायकों, धामी मंत्रिमंडल के सदस्यों, प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों और कई मोर्चों के प्रमुख के साथ भी करीब आधा दर्जन बैठकें की है। नड्डा सैनिकों के साथ भी बातचीत की है उन्होंने, और इस दौरान नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि डिफेंस की चिंता करनी चाहिए, लेकिन डिफेंस के बजट के बारे में किसी ने सोचा था क्या? 2011-12 में डिफेंस का बजट 1,47,000 करोड़ था और आज भारत का डिफेंस बजट 4,78,000 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी ने डिफेंस को प्राथमिकता दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चुनावी रणनीति पर चर्चा और पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पहुंचे। और इस बार बीजेपी के सामने मुख्य चुनौती 2017 में अपने जबरदस्त प्रदर्शन को दोहराने की होगी, जब उसे 70 में से 57 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। और आज जेपी नड्डा रायवाला में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पूर्व सैनिकों के संगठनों के प्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान पूर्व सैनिकों को सम्मानित करने का भी प्रोग्राम यहां पर रखा गया था, जिसमें उन्होंने सैनिकों को सम्मानित भी किया। फौज के लोग ही करते हैं तो अच्छा रहता है, हम जैसे राजनेताओं को नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको इस बात की जानकारी है कि किस तरीके से हमारे नेतृत्व ने फैसले किए हैं और उस फैसलों का क्या अर्थ पड़ता है। चलिए, तो दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए और उमेश सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों का ही एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगी। फिलहाल अब मुद्दा उत्तराखंड का लेंगे। जिस तरीके से उत्तराखंड में जेपी नड्डा दौरे पर हैं, उमेश जी आपसे जानना चाहूंगी, अब इस बार जो आपने पहले पिछले विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन किया था उसको दोहराने की एक चुनौती कह लीजिए सामने है, क्योंकि अब उत्तराखंड में स्थिति जो है वो पहले जैसी नहीं है। कांग्रेस अब लगातार मुखर हुई है और विपक्षी दल वहां पर लगातार मुखर हुए हैं और अब तो आम आदमी पार्टी भी वहां पर मैदान में आ गई है। किस तरीके से आप देखते हैं विपक्ष का जो रवैया है, कितनी चुनौती आपके लिए हो सकती है? उमेश जी। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है। उमेश जी को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। रत्नाकर जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब उत्तराखंड में चुनाव है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और बीजेपी भी जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार प्रदर्शन किया था, कहीं ना कहीं उनके जीतने की उम्मीदें लगातार अभी भी बनी हुई है। अब आप किस तरीके से मैदान में उतरेंगे, किन मुद्दों के साथ उतरेंगे और किस तरीके से बीजेपी को उत्तराखंड में आप जो कह सकते हैं कि पटखनी देने की कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है वो दी जाएगी? देखिए, उत्तराखंड में जो आगामी चुनाव है उस चुनाव में हमारा जो है कांग्रेस पार्टी का एक साफ एजेंडा है। कहीं भी, चाहे वो उत्तराखंड राज्य हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई भी आने वाले जिसमें चुनाव होने वाले हैं वो राज्य है, कांग्रेस पार्टी का एक ही मुद्दा है, वो है लोगों के विकास का मुद्दा। वहां पे अगर जनता के जीवन स्तर को सुधारने का मुद्दा हमारा होता है, उनको वो सारी जरूरत की चीजें जो है पूरे करना होता है जो उनको रिक्वायरमेंट है वहां पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव इस मुद्दे पे लड़ती है कि हमने 10 साल पहले क्या किया और वो क्या कर रहे हैं अभी, वो दिखाने की कोशिश करती है। जबकि हकीकत ये है कि चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महिला अत्याचार का मुद्दा हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी आज फेल हो चुकी है। सिर्फ उनके पास एक ही मुद्दा बचा है, वो है वोटों के ध्रुवीकरण का मुद्दा। ये जो है वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, कहीं पे कुछ इस तरह का मुद्दा उठा के लाएंगे जिससे कि हिंदू बना मुसलमान हो जाए और ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से हिंदू वोटों को अपने तरफ से आकर्षित करने, इस तरह लोगों में एक दूसरे में वैमनस्य की भावना पैदा हो, तो इस तरह का जो है ये एजेंडा लेके आते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो लोगों के विकास का मुद्दा हमेशा आगे रखती है। लेकिन जेपी नड्डा दौरे पर हैं रत्नाकर सिंह जी, और डिफेंस की जो बात लगातार कांग्रेस करती है, डिफेंस की चिंता करती है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर एक बजट की तुलना करती है। उन्होंने कहा कि 2011 और 12 में डिफेंस का बजट 1,47,000 करोड़ था जो कांग्रेस के समय में था, और अब
जो डिफेंस का बजट है वो 4,78,000 करोड़ रुपए है, जो बीजेपी के समय में है। यानी कि उन्होंने साफ कहा है कि डिफेंस की चिंता करने वाले बजट की चिंता क्यों नहीं करते हैं। देखिए, आज देश में जिस तरह की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में रक्षा बजट को बढ़ाने की जरूरत है हम्म। और इस जरूरत के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कदम बढ़ाए हैं। तभी हमारे समय में 11-12 की बात कह रहे हैं, उस समय जिस तरह की परिस्थितियां थी और जिस तरह की जरूरत थी, उस समय हमने भी एक एक हैंडसम जो है फंड एलोकेट किया। और अब 11-12 का बजट का जो कंपैरिजन आज 2021-22 के बजट के कंपैरिजन से कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ये 10 साल में महंगाई न जाए कितनी गुना बढ़ गई है, आप ये भी देख सकती हैं। तो उसके हिसाब से जो सैलरी उस समय 5,000 हुआ करती रहेंगी, वो आज सैलरी जो है 25,000 30,000 हो गई है। तो उस तरह से आप एक कंपैरिजन करिए कि किस तरह से महंगाई बढ़ गई है, किस तरह से लोगों का सैलरी बढ़ गया है, किस तरह से एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। तो नेचुरली जो है आज परिस्थिति में दुश्मन देशों से लड़ने के लिए हमारी उतनी क्षमता बनी रहे, इसके लिए कहीं न कहीं डिफेंस में बजट को है ज्यादा एलोकेट करने की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। तो इसको ये अपना रत्नाकर जी, कोई मेरा एक और बहुत सवाल बड़ा है आपसे। जी, एक जी और सवाल मेरा आपसे। अब कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर चुकी है, कांग्रेस के वो पहले चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद वो सीएम के चेहरे का ऐलान करेंगे, ये ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी जो है, उन्होंने ऐलान किया है और सेना से रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को उन्होंने अपना सीएम पद का उम्मीदवार बनाया है। आपको क्या लगता है कि एक तो आप बिना चेहरे के पहले चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी के चेहरे पर, और दूसरी तरफ जब इतना बड़ा चेहरा आपके सामने है, तो क्या चुनौती नहीं होगी आपके लिए? देखिए क्या होता है, आम आदमी पार्टी की बात कह रही हैं, जैसा कि अगर वो उत्तराखंड में अपना चेहरा अगर लेके आई है, तो अन्य राज्यों में जहाँ पे उनके वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे हरियाणा की बात कर लीजिए, पंजाब की बात कर लीजिए, तो वहाँ पे भी अपने चेहरे जरा गिन बता दें कि कौन-कौन है चुनावी चेहरा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है, ये बता दें। देखिए लेकिन ये कहीं अभी न अभी कहीं उत्तराखंड के राज्य की बात कर लेते हैं ना, उत्तराखंड में जी, कितनी जी। चुनौती समझ रहे हैं आप? जो सेना जी, से रिटायर्ड कर्नल है अजय उत्तराखंड कोठियाल, में उनको कितनी चुनौती समझ रहे हैं आप? देखिए, उत्तराखंड में जो इन्होंने अपना चेहरा बनाया है, वो चेहरा अभी इनका कोई वोट बेस है नहीं वहाँ पे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का, इसलिए उन्होंने इनको पकड़ा है और इनको ही चेहरा बना के, और जो भी कुछ आधा परसेंट या 1% वोट ये कन्वर्ट कर पाए, वही इनकी उपलब्धि रहेगी। इनका वोट बैंक वहाँ पे है नहीं और कोई आधार नहीं है, क्योंकि ये एक ही राज्य में केंद्रित क्षेत्रीय पार्टी है। उत्तराखंड में ये चुनाव लड़ने के तो लड़ रहे हैं, इनके पास ना कार्यकर्ता है, ना कोई चुनावी मुद्दा है, सिर्फ ये मुख्यमंत्री पद का चेहरा इनके पास, वही सिर्फ लेकर आए हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि आज आप चुनाव लड़िए, क्या-क्या मुद्दे हैं, आप किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को क्या-क्या आप आश्वासन दे रहे हैं कि आप बेरोजगारी दूर करने का आपने आश्वासन दिया है, या आंकड़ा लेके आए हैं कि आप किस तरह से बेरोजगारी आप जीतेंगे तो बेरोजगारी दूर करेंगे, आप किस तरह से अर्थव्यवस्था वहाँ पे बढ़ाएंगे, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करेंगे, किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षण करने के लिए आप क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें होती है जिससे सर्वांगीण राज्य का विकास होता है, न कि आप किसी मुख्यमंत्री, इनके पास कार्यकर्ता भी नहीं है और एक आदमी जो आया है उसका मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ आप बता दिए, तो इससे आप पार्टी में वहाँ बहुत बड़ा कोई फर्क वहां पे पड़ने वाला है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी लोगों से जुड़े हुए मुद्दे और लोगों की भलाई के लिए जो भी करना है वहां उत्तराखंड में करेगी। और आज हम वहां पे इस परिस्थिति में है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से वहां पे नाकाम हो चुकी है। किसी भी मुद्दा में उठा के ले लीजिए, सिर्फ ये ध्रुवीकरण की सहायता से चाहते हैं कि उत्तराखंड का चुनाव जीते, तो ऐसा संभव नहीं है कि वहां की जनता भी ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक जुमला पार्टी बन के रह गई है, कहती कुछ है और होता कुछ नहीं है। इसलिए जो भी जनता है उत्तराखंड की, वो इस बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पे बनेगी ही बनेगी। आप आने वाले चुनाव के परिणाम में यह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है रत्नाकर साहब, चुनावों के नतीजे में देख लिया जाएगा कि कौन सी पार्टी वहां पर सरकार बनाती है। आपने दावे जिस तरीके से किए हैं उसका भी हम समर्थन तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी भी हम इज्जत रखते हैं। और ठीक है, देखी जाएगा कि आखिर कौन आगे जो विधानसभा चुनाव है उनमें सत्ता पर काबिज होता है। बहुत शुक्रिया रत्नाकर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। उमैद जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया।